मार्केट सच में बुलिश है या सिर्फ ये एक रिलीफ रैली है? इसको लेके चर्चा तो होता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल जो समय है, हो सकता है इसमें रिलीफ रैली ही सही, फिर भी मार्केट में कुछ अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो यस, वी हैव टू एंजॉय बट प्रिकॉशसली, मतलब हमको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एफआईआई का इतना शॉर्ट मार के रखा था, उसका शॉर्ट कवरिंग भी है, थोड़ा बहुत रिलीफ रैली भी है, उसके बाद फिर से मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि इधर से ही मार्केट पूरा नया ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो रिलीफ रैली है। अब ये रिलीफ रैली सच में कब रैली बन जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मार्केट पॉजिटिव में है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, तो हम लोग वैसे ही हमारा प्लानिंग बनाएंगे। ओके, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। देखिए, हर दिन मुझे वीडियो डालने में बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि हम डेटा की इंतजार करते हैं, लेकिन दिन पे दिन ऐसा हाल हो रहा है कि डेटा आ नहीं रहा है। मतलब इतना लेट कर रहा है कि अभी देखिए मोटा मोटी 9:30 बज गया, अभी तक डेटा आया नहीं है। अब डेटा आएगा मान लीजिए 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो वीडियो डालते डालते मेरा 11 साढ़े 11 हो जाएगा। तो दिस इज बिकमिंग वेरी मच डिफिकल्ट। सो मैं अभी से जो करूंगा, एक टाइम तक वेट करूंगा, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो नॉर्मल प्राइस एक्शन के ऊपर मेरा वीडियो और लेवल्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये वीडियो हर दिन का ही एक्सपायर हो जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो अगर इतना रात हो जाता है तो बहुत कम व्यूअर्स होता है इसको व्यूज में, तो ये चीज थोड़ा देख लेना। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। अभी हम चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे, जो आप देख सकते हो कि मार्केट ने इधर से तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चला, और ये एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, इन स्पाइट ऑफ इतना बेरिश मूवमेंट के बाद। अभी देखिए, अभी हालत कैसा है कि इधर एक स्विंग हाई है, इधर एक स्विंग लो है। हम लोग स्विंग हाई के आसपास आ गए। अब इधर से ऐसे मूव करेगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? इस स्विंग हाई के आसपास चले जाना, या इस स्विंग हाई जो भी है, ये बैक टू बैक एक स्विंग हाई है, तो इस तक। लेकिन इसके पहले हमको एक गैप भी देखने को मिल रहा है। हो सकता है मार्केट उस गैप तक जाए, फिर एक रिवर्सल आ जाए, जो भी होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का मैटर है। अब ऐसा डायरेक्ट जाएगा या कुछ रिट्रेस होकर फिर से ऐसा जाएगा, वो देखना पड़ेगा। ये है डेली टाइम फ्रेम में। तो कल के दिन कैसे ट्रेडिंग करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम जो नॉर्मल लेवल्स है उसको ला देते हैं। अब ये है, तो देखो एज पर जो पैटर्न्स है, पैटर्न फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी हो गया, क्योंकि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर 15 मिनट्स में मुझे तो दिखाई दे रहा है, शायद सबको ही दिखाई दे रहा है। देखिए, तो इसका मतलब है ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन टूटेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, और जो इधर जो एक गैप था, शायद इस गैप तक चले। तो देखिए, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन मार्केट में सबको जो दिखता है उस मतलब वैसा होता कब है? तो ऐसा हो सकता है मार्केट इसको ब्रेकआउट दिखाए, उसके बाद मार्केट में ये फेलियर आ जाए, सबका स्टॉप लॉस हंट हो, फिर जब मार्केट में नीचे की तरफ आ जाए, फिर मार्केट ऊपर जाके ये गैप फिल के लिए चले जाए। लेकिन ऊपर में कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ये सब इंट्राडे बेसिस में है। तो कल के लिए हमारा जो ट्रेड होगा, ठीक है, वो होगा कॉल साइड का। एक सेकंड, मैं ग्रीन पेन को थोड़ा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। कल के लिए जो कॉल साइड का होगा, वो एक होगा बाय ऑन डिप, ठीक है। बाय ऑन डिप में क्या होगा? बाय ऑन डिप में देखिए अच्छा खासा सिनेरियो बनेगा, अगर मार्केट इसके नीचे एक बार जाए, जाके तुरंत वी शेप रिकवरी देखिए ऊपर चले जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो इधर तक ना भी जाए तो चलेगा। एटलीस्ट 25,300 या 25,250 तक भी अगर जाएगा, तो इधर से कुछ ऐसा बना के चला जाएगा तो भी सही ही होगा, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए अगर 25,200 से 25,250, ठीक है, या 25,300, जो भी मान लीजिए, इधर से मार्केट कुछ स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे देगा, तो हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ। कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर दिखाएगा, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ठीक है। टाइम फ्रेम में तो हमारा टारगेट वन क्या होगा? टारगेट वन आ जाएगा 25,400। उसके बाद हमारा टारगेट टू कौन सा होगा? टारगेट टू हमारा होगा 25,435। और इसको अगर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल में तोड़ता है मार्केट, तो टारगेट थ्री हमारा आएगा 25,500, और उसके बाद आएगा 25,545, ठीक है। ये रेयर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 25,500 में अच्छा खासा
कॉल सेलिंग ओपन इंटरेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो ये होगा बाय ऑन डिप सिनेरियो अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट करता है तो। लेकिन याद रखिए विक्स जो है वो कूल डाउन हो रहा है, इसका मतलब है जो वायलेंट स्विंग मार्केट में दिखाई दे रहा था वो घटेगा, ठीक है। तो ये होगा बाय ऑन डिप। ब्रेकआउट ट्रेड मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा। ब्रेकआउट ट्रेड वेरी रिस्की, कॉल साइड में ही वेरी रिस्की। क्यों रिस्की मैं बता रहा हूं, क्योंकि मान लो सबको इधर दिखेगा कि जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो सबको इधर से कॉल साइड में एंट्री दिलवाया जाएगा। अब कॉल साइड में एंट्री देके कभी भी मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड इज वेरी रिस्की। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे भी तो कैसे करेंगे? 25,300 ये एक बहुत रिस्क हो जाता है। नहीं, ब्रेकआउट ट्रेड कल के लिए मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मान लीजिए इधर कुछ ऐसा ब्रेकआउट दिया 380 390 400 में आपका ओपन इंटरेस्ट होगा, उसके बाद 435, तो आप स्कैल्प भी करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो बाय ऑन डिप अगर कुछ भी मिलेगा, कुछ भी इस सिनेरियो से मिलेगा, कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिलेगा, तभी कॉल साइड में जाना। नहीं तो ब्रेकआउट ट्रेड अगर आपका 25,400 एंड 40 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट आपको अगर मिल जाएगा तो आप जा सकते हैं टारगेट 125,500 तक। और आपका स्टॉप लॉस दोनों केसेस में ही 20 पॉइंट्स टू 25 पॉइंट्स मैक्सिमम आपका होगा ऑप्शन प्रीमियम में, और वो भी आपका एटीएम टू 1 पॉइंट आईटीएम। ओके, तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस का कॉल साइड में। अब जो पुट साइड में होगा, पुट साइड का कैसे होगा? देखिए पुट साइड में मैं बोलूंगा कि पुट साइड के लिए कल के लिए उतना मत देखना डेटा, लेकिन बेयरिश है, लेकिन कल का डेटा क्या होगा हम जानते नहीं है। तो पुट में अगर कुछ 25,500 के आसपास से अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन 15 मिनट्स को दिख रहा है, मतलब जो भी है इधर से कुछ 25,450 हो या 2020 और इधर से कुछ ऐसा कुछ रेड कैंडल अच्छा खासा दिख रहा है, तो उसका लो टूटते ही एक स्कैल्प कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्कैल्प आपको लाइव मार्केट में करना होगा। स्कैल्प का आपका टारगेट क्या होगा? स्कैल्प का टारगेट होगा आपका 40 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस जो होगा ये स्कैल्प का स्टॉप लॉस होगा आपका 15 टू 20 पॉइंट्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब जो आज का वीडियो देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कैसे लगा के काम करेंगे। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपका ये चीज आएगा सेल ऑन राइज से, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि इधर से आके मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होने का चांसेस ही ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा है पुट साइड का, अगर मान लीजिए 25,200 को ब्रेक कर दिया, 25,180 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,220 और टारगेट 1 आपका आ जाएगा 25,120 और टारगेट 2 आपका आ जाएगा 25,050। और ये फॉल बहुत जल्द होना चाहिए, सस्टेन नहीं, मतलब सस्टेन होकर धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, एक झटके में आना चाहिए, तो फिर हमको प्रेशर दिखेगा सेलर्स की, ठीक है। तो ये मैं बता दिया। अभी आते हैं हम कल जो एक्सपायरी है सेंसेक्स का। चलो सेंसेक्स को एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स के लिए मोटा मोटी सेम ही जोन है, देखिए इसको हम आपके सामने ही मार्क कर लेते हैं। एक चला एक मिनट, ये देखिए सेम टू सेम सिनेरियो है सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स में देखिए मोटा मोटी सेम टू सेम ही है जैसे कि निफ्टी। तो इसमें आप डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो ट्रैप होने की चांसेस आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ ऊपर जाके कुछ इधर से रिटेस्ट करके जा रहा है मार्केट में, एक्सेसिव बुलिशनेस है। देखिए इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड डील हुआ है ये एक अच्छा खासा मार्केट को अभी बूस्ट अप दे रहा है, तो इसके रहते हुए अगर मार्केट पूरा जा रहा है। और दूसरा है कि 1 फरवरी को बजट रैली है, तो इस बजट रैली में क्या है, इस बजट रैली में भी एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि मार्केट में कुछ अच्छा कुछ होगा, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा कुछ दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में ऊपर स्ट्रेंथ दिखने को मिल सकता है। तो अगर हर टाइम ये नहीं है कि मार्केट इधर से ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट देके कुछ ऐसा करके जा रहा है तो बिल्कुल हम लोग इसके ऊपर जो टारगेट करेंगे, मतलब 82,450 के ऊपर हम जो टारगेट करेंगे 82,783, इसके ऊपर ये होगा टारगेट 1, इसके ऊपर टारगेट 2 कौन सा होगा? 83,000। ओके, इसके ऊपर जो टारगेट होगा प्रीवियस वीक हाई 82,539, ठीक है। अगर ये चीज आ गया तो मैक्सिमम इधर तक बुलिश साइड में आप जा सकते हैं। अगर आपको इसके नीचे से मिल रहा है तो बेहतर है, और भी आपके लिए लेवल वैसा ही होगा। और अगर मान लो ये जो है लाइन 81,700 के नीचे, ठीक है, और जो आज का लो है 81,857, ठीक है, जो भी है इसके नीचे अगर कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमारा पुट साइड में एंट्री बनेगा। अब मान लो कि मार्केट में इधर से कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन आ गया, अब रिजेक्शन आने के बाद क्या करेंगे, रिजेक्शन आने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। अगर मार्केट फिर रिट्रेस लेके कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब मार्केट के में मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो तैयार हो रहा है,
तब हम लोग पुट साइड में जाएंगे। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ डाउनसाइड मूवमेंट। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। इसको आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो या 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा लाइव मार्केट में ही। ठीक है, इसके साथ क्या होना चाहिए, जो रिलायंस होगा, जो बैंकिंग सेक्टर्स होगा, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी दिखाई देना चाहिए। तो ये सब अगर कंफर्मेशन होगा, सब लालम लाल दिखाई देगा, तभी हम लोग इधर में कॉन्फिडेंटली नीचे की ओर जा सकते हैं। जैसे आज का दिन हुआ, मार्केट इधर गया, थोड़ा नीचे गया, फिर आपको जाके देखो आज का दिन क्या हुआ, सेम ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ मतलब इसके हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, इसके लो से ही मार्केट ने इधर चला गया, तो आप इधर एक स्कैल्प कर सकते हो। तो कल भी अगर कुछ ऐसा मान लो ऐसा हो गया, तो आप इधर एक स्कैल्पिंग ही करेंगे, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एक बुलिश बिहेवियर आ रहा है, बुल्स की वापसी हो रहा है। और आपका देखिएगा मोटा मोटी इधर से एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई को देने को मिलेगा। तो हो सकता है अभी मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ आपको दिखने को मिल जाए। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश साइड में है, तो हम लोग बाय ऑन डिप ज्यादा फोकस करेंगे। अभी तक जो हम कर रहे थे सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज ओवरऑल टाइम फ्रेम में ओके, बट प्रेजेंट मोमेंटम में बाय ऑन डिप फोकस करना बेहतर होगा, एटलीस्ट टिल बजट, और उसके कुछ दिन बाद मैं आपको बता दूंगा। तो अभी कॉल्स के लिए हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन याद रखिए कॉल्स का अभी जो प्रीमियम है ये बहुत हाई पे मिल रहा है। तो कॉल्स में थोड़ा बहुत एक रिजेक्शन कैंडल आपको मिलेगा, तो आपका प्रीमियम बहुत गल जाएगा, मतलब डीके बहुत ज्यादा होगा, तो आपका लॉसेस का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें अभी के लिए पोजिशनल होल्ड मत कीजिएगा, स्कैल्पिंग कीजिएगा। स्कैल्प करके तुरंत आपको 10 15 20 पॉइंट मिल जाए तो निकल जाइएगा मार्केट से, और मार्केट में री एंट्री मत कीजिए जितना भी मार्केट बुलिश स्टेट में हो सकता है मार्केट ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा, इसके बाद एक ऐसा कैंडल तैयार किया, इसके बीच में मान लीजिए कुछ ऐसा एक डोजी कैंडल तैयार कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा इस डोजी कैंडल में मान लीजिए इसमें आपको दिया 30 रुपीज, ये कैंडल में आपको दिया 35 रुपीज, लेकिन देखिएगा ये डोजी कैंडल में आपका चला गया 70 रुपीज। तो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। और जो मेन ध्यान रखने वाला चीज है वो है आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी आप डेली में देखिए ये अपना बुलिश स्ट्रेंथ फिर से पकड़ चुका है। ठीक है, मार्केट ने इधर गया, इधर जाके कुछ ऐसा मोमेंटम दिया, इसके नीचे गया, फेक ब्रेकआउट कर दिया नीचे का, और फेक ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरह चला गया। और ये देखो आज का ये कैंडल ये दर्शाता है मार्केट में बुल्स का स्ट्रेंथ। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगला टारगेट है ये, उसके बाद बैंक निफ्टी का अगला टारगेट है ये। तो बैंक निफ्टी अभी क्या करेंगे, बैंक निफ्टी कल अगर मान लो इधर से बुलिश ट्रेंड दिखाना चालू किया, तो हम लोग आराम से 60,000, टारगेट 1 हमारा ऊपर का होगा 60,000, और टारगेट 2 ये हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली ऑल टाइम हाई को टारगेट करेंगे। इस बीच में ये मोटा मोटी सेम ही है। ठीक है, इसको कुछ अलग सी बात नहीं है, ये वाला हाई और इसके ऊपर डायरेक्ट ऑल टाइम हाई, और इसके ऊपर 60,577, 61,360, ये कल के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये अगले दिन के लिए बता रहा हूँ। बेयरिश कब होना है, आज का जो लो है इस लो के नीचे। ठीक है, इस लो के नीचे ये गैप है, ये गैप के नीचे अगर मार्केट कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग दे रहा है और उसके नीचे जा रहा है, तो हमको पुट साइड के बारे में सोचना चाहिए। उसके उसके अलावा पुट साइड के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम 15 मिनट्स में भी देखेंगे मार्केट ने आज भी जो किया, एक अच्छा खासा लास्ट में बुलिश ट्रेंड दिया। देखिए मार्केट ने ओपन किया गैप अप, उसके बाद थोड़ा बहुत ये करके इसमें फंसा के इमीडिएटली टर्न आउट हो गया, टर्न आउट होके इधर भी ट्रैप किया, जब भी इसके नीचे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देके आप देखो इधर से फिर फंसा के ऊपर चला गया। तो अभी ऐसा ही हो रहा है, पहले जैसे मूवमेंट सब आ रहा था कि वन साइडेड मूवमेंट, ठीक है, इसमें कमाना अच्छा होता है। अभी मार्केट में कुछ सीसॉ मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कुछ ऐसे भी मूवमेंट देखने को। तो मार्केट तो अल्टीमेटली मतलब इधर ओपन होकर इधर गया, लेकिन इसके बीच में आपको इधर फंसाएगा, फिर आपको इधर फंसाएगा, फिर आपको इधर फंसाएगा, उसके बाद आपको इधर फंसा के आपका मार्केट डे एंड कर देगा। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है मार्केट में अभी जो चल रहा है। तो बहुत ध्यान से भाई, आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके निकल जाइए, मतलब भाग दौड़ मत कीजिएगा, इसमें आपका लॉस से ही आप गुजरेंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। ओके, तो आज के लिए अच्छा गोल्ड और सिल्वर रह गया, थोड़ा मैं गोल्ड और सिल्वर को भी कवर कर देता हूँ। शायद आज गोल्ड ने हमारा टारगेट को छू लिया है, हाँ गोल्ड ने टारगेट छू लिया है। इसके ऊपर आपका होगा डायरेक्टली 1,83,000। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा, इसके ऊपर टारगेट मैं 2 लाख का रखूंगा। तो अभी देखो कुछ बेयरिश सेंटीमेंट है ही नहीं, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जाएगा। जो खरीद के बैठे हो होल्ड कीजिए। अब नया एंट्री तो इधर कुछ है नहीं, तो मैं नया एंट्री तो दे नहीं पाऊंगा।
अगर अभी एंट्री कर रहा है, इसके बाद मार्केट में सच में कुछ करेक्शन आ गया तो आप लोगों को ही लॉस झेलना पड़ेगा। तो अगर आप ये झेल सकते हो तो झेलिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो कीजिए, क्योंकि मान लीजिए गोल्ड में अगर कुछ करेक्शन आएगा भी, कुछ दिन आएगा, कुछ महीने आएगा, अभी का सिचुएशन में तो लग रहा है ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा। तो अगर वो दिन कल ही हो, परसों ही हो, तो इसमें अगर कुछ कंसोलिडेशन आएगा तो आपको वो झेलना पड़ेगा। अगर आप वो झेल सकते हैं तो जरूर खरीदिए, लेकिन एक्चुअल में एज पर टेक्निकलिटी इतना ऊपर में आपका कुछ एंट्री अलग से नहीं बनता है। हाँ, रिस्की एंट्री बनता है, हो सकता है मार्केट इधर से डायरेक्ट चला जाएगा 2 लाख 2.5 लाख तक, तो उसका बात अलग है, लेकिन मार्केट में बुलिश सिनेरियो ही कंटिन्यूड है। ओके, और सिल्वर में क्या है, अच्छा मैं ये मार्क नहीं कर रहा हूँ, 1,83,000 देख लीजिएगा, मैं बाद में मार्क कर लूंगा। और अभी जो है सिल्वर, सिल्वर ऑलरेडी 4 लाख था भाई, आज ही पकड़ लेगा मुझे लगता है। देखो 3,87,000 बना चुका है, तो 4 लाख है, 4 लाख के बाद फिर अपना दूसरा टारगेट देंगे। लेकिन जैसे जा रहा है भाई ये कब मतलब ये रॉकेट भी मतलब नहीं टूटने मतलब थमने वाला रॉकेट है। देखो इस महीने में सिल्वर ने सिर्फ अप्रैल में ये था, इधर अप्रैल में था, और इधर इसमें इस महीने में अकेला सिल्वर ने 65% की ग्रोथ दिया है भाई। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड साइन। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड साइन, इट इज अ बैड साइन। जो भी है, अभी इन इन गोल्ड और सिल्वर में बेयरिश सेंटीमेंट कुछ है ही नहीं, बुलिश में भी ये बहुत ऊपर उठ चुका है, तो वो रिस्क टेकर्स कैन टेक रिस्क। बाकी जो होल्ड करके बैठे हैं आराम से होल्ड कीजिए। अगर मार्केट 3 लाख के नीचे उतर जाएगा तब आप लोग छोड़ सकते हो, या मार्केट में कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन मतलब ऐसा कुछ पैटर्न दिखे, ठीक है, तभी आप छोड़ना, नहीं तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो। या ये वाला लेवल जो है 3,34,000, इसके नीचे कुछ डेली क्लोजिंग हो जाए तो एक बार सोच हम सकते हैं। लेकिन अभी के लिए देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो सकता है, ऊपर नीच का स्पाइक्स आ सकता है, घबराने वाला बात नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो 80 to 90% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बाकी 80 to 90% आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बाकी आप होल्ड कीजिए, जितना दौड़ेगा उधर तक दौड़ाइए। ठीक है, तो ये रहा आज का मार्केट एनालिसिस। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में सावधान रहिएगा, क्योंकि एक्सपायरी में हम देखे हैं बहुत बार मार्केट इधर उधर जाता है, अल्टीमेटली दिन में डोजी कैंडल तैयार होता है और रिटेलर्स को फंसाया जाता है। मार्केट में एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। अगर बुलिश ट्रेंड दिखाई देने को मिलेगा, स्टॉक्स में बुलिशनेस है, इंडेक्स में बुलिशनेस है, बैंकिंग सेक्टर बुलिश है, तब जरूर बुलिश ट्रेंड लिया जाएगा। अगर उल्टा है, बेयरिशनेस दिख रहा है, तो बेयरिश ट्रेंड लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, फेसबुक में फॉलो और यूट्यूब में सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।